हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया को गए अब 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने और वरुण की दुनिया जैसे उसी दिन थम गई हो। पिया की बड़ी माँ स्ट्रोक से जूझ रही थी, धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर वरुण तो खुद को मौत के किसी खाली कोने में अकेला छोड़ चुका था। वो हर रोज खुद को दोष देता था। पिया की मौत की सजा वो खुद दे रहा था। ऑफिस जाना छोड़ दिया था क्योंकि हर कोने में पिया की याद उसे घेर लेती थी। उसकी हंसी, उसकी चुप्पी, वो छोटी छोटी आदतें जो अब सिर्फ उसकी तन्हा याद बनकर रह गई थी। कभी कभी पिया के लैंडलाइन पर कॉल करता, बस ये उम्मीद ले कि शायद पिया फ़ोन उठा ले, पर कॉल का जवाब नहीं आता था। खाली सन्नाटा। वो जानता था कि जवाब नहीं आएगा, फिर भी उम्मीद की एक झलक तलाशता था हर बार। ऑफिस वाले भी अब फुसफुसाते थे, पर किसे फर्क पड़ता था। किसी को उसकी तन्हाई समझ नहीं आती थी। वरुण ने खुद को शराब के मध्यम धुंध में डुबो दिया था। खाली और भरी बोतलें उसके कमरे की गवाही दे रही थी, टूटे दिल की, खोए सपनों की। ना बात करता था किसी से, ना बाहर निकलता था, जैसे खुद को उस गहरे अंधेरे में फेंक दिया हो जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं। जय ने कोशिश की बार बार, पर जब तक वरुण खुद नहीं निकलेगा कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। डिनर का वक्त था। रीना, बड़ी माँ, नानीसा और जय साथ में थे, पर वरुण की कुर्सी खाली थी। क्या वरुण ने खाना खाया? नहीं, अभी तक नहीं, मैं भेज रही हूँ उसके कमरे में, नानीसा ने जवाब दिया। जय खाना लेकर वरुण के कमरे में गया। कमरे में घुसते ही शराब की तीखी बदबू ने उसका स्वागत किया। वरुण कुर्सी पर बैठा था, हाथ में डायरी लिए। डायरी के पन्नों के बीच गुलाब की सूखी पंखुड़ियां थी, जिसे पिया ने उसे प्यार में दिया था। अब वो गुलाब मुरझा चुका था, ठीक वैसे ही जैसे वरुण का दिल। जय ने खाना टेबल पर रखा और धीरे से वरुण के पास गया। शराब की गंध में वो खोया हुआ था, आंखें खाली, सांसें भारी। वरुण, वरुण, चल उठ, खाना खा ले, संभल अपने आप को वरुण, आगे बहुत जिंदगी बाकी है अभी भी। पर वरुण ने कुछ कहा नहीं। वो बस उस टूटे गुलाब को देखता रहा जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशबू था और अब सिर्फ एक सिसकी बनकर रह गया था। वरुण, 6 महीने हो गए पिया को गए हुए, पर तुझ में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कब संभलेगा तू अपने आप को? तेरी सामली है, तेरी बेटी है, मैं कब तक ऐसे उनको संभालते बैठूं? अब तुझे अपने होश में आना होगा, बस अब हुआ। संभाल अपने आप को यार। मैंने सोचा था वक्त तुझे संभालेगा, पर नहीं, तू तो वैसा ही है। वरुण ने शराब की बोतल उठाई और हंसते हुए बोला, ये बेरहम वक्त ही तो मेरा दुश्मन है जय, वो बस दर्द देना जानता है। ये कमबख्त वक्त ही तो है जो मुझे भूलने नहीं देता। हर जगह वो दिखती है मुझे, हर वक्त उसकी आवाज़ें कानों में गूंजती है। उसकी हंसी की आवाज़ मेरे दिल को छेदती रहती है। वक्त ही तो है जो बार बार ये एहसास दिलाता है कि मैं एक मर्डरर हूँ जय, उसका कातिल जो अपनी सज़ा भुगत रहा है। ये वक्त क्या संभालेगा मुझे? संभाल तो मैं उसे रहा हूँ, ये बेरहम जिंदगी जीकर। वो कहते हुए सिर से बोतल अपने होठों से लगा लिया। जय ने झटक कर बोतल खींच ली। बस बस, अब बस कर यार, कितना पिएगा? वरुण ने जोर से बोला।
जय इतना तो रहम कर मुझ पर। बस यही वजह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। वक्त काटने में यही शराब मेरा साथ देती है। अब इसे भी मुझसे मत छीन, प्लीज़ दे दे ये मुझे। और फिर उसने जय के हाथ से बोतल छीन ली और फिर से पीने लगा। दर्द होता है, दर्द होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो, दिल जलता है, दिल जलने दो, याद आई है। वरुण की बेबसी देख जय खुद को संभाले नहीं रख पाया। आंखों में आंसू थे। वरुण की बेबसी जय को देखी नहीं जा रही थी। वरुण के सामने उन्हें अपने आंसू बाहर नहीं निकालने थे, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। अगले दिन सुबह सबसे पहले जय ने वरुण का कमरा साफ करवाया। सारी शराब की बोतलें इकट्ठी करके फेंक दी। वरुण अब तक सोए हुए थे। खिड़की के पर्दे खोलकर जय ने ताज़ी हवा कमरे में आने दी। सूरज की तेज रोशनी वरुण की नींद तोड़ रही थी। धीरे धीरे वरुण उठे और देखा कि जय उनके कमरे में था। गुड मॉर्निंग, जय ने हल्की हंसी के साथ कहा। वरुण ने बिना जवाब दिए वॉशरूम की तरफ रुख किया। थोड़ी देर बाद जय चाय और नाश्ता लेकर वापस आया तो देखा कि गुप्ता जी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। वरुण बैठे बैठे उन पर साइन कर रहे थे। गुप्ता डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गए, लेकिन टेबल पर वरुण ने फिर से शराब की बोतल और भरा हुआ ग्लास रखा था। फिर बिना किसी परवाह के बोतल उठाकर पीने लगे। ये देख जय का धैर्य टूट गया। वरुण, अब बहुत हो चुका, थोड़ी शर्म करो। अपनी नन्ही बेटी के सामने ये हाल मत दिखाओ। तुम अकेले नहीं हो। नानी सा, रीना, पिया की बड़ी माँ सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अभी बहुत जीना है। अब तुम्हें पिया को भूलना होगा। जय की बातें सुनते हुए वरुण बोला, हाँ मैं जानता हूँ, भूलना होगा। इस पर्थहीन नीरस जिंदगी में वापस आना होगा, पर कैसे जय? मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा। जितना मैं उसे भूलना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उसकी यादों में फंस जाता हूँ। जितनी कोशिश मैं उसे बुलाने की करता हूँ उतना ही ज्यादा वो मेरे दिल में बस जाती है। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ उसकी यादें मेरी मंजिल से भी ज्यादा दूर मुझे तड़पाती हैं। और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो यकीन आता है कि वो अब यहाँ नहीं है। मिस मल्होत्रा अब मेरे साथ नहीं है और इसका जिम्मेदार वरुण ये बोलते हुए जय मैं ही जय हूँ। के हाथ से शराब की बोतल लेने इस लगा। हादसे का जिम्मेदार लेकिन जय मेरे उसे अलावा मना और कर रहे कौन थे। है बता? वरुण जबरदस्ती बोतल छीनने की कोशिश करने लगा। दे मुझे जय, प्लीज ऐसा मत कर, मुझे पीने दो। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर बोतल छीन ली और मुंह लगा लिया। जय हार गए थे। उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। बेहाल वरुण की बेबसी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ भी हो, अब जय अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने तुरंत ही एक कागज की पर्ची उठाई। कुछ लिखकर वो धीरे से वरुण के पास गए। वो जोर से वरुण से शराब की बोतल छीनकर नीचे फोड़ दी। कांच के टूटने की आवाज कमरे में गूंज गई। फिर बिना कुछ बोले वो एक कागज की पर्ची वरुण के सामने रख गए। वरुण ने जब वो पर्ची पढ़ी तो उनका रंग उड़ गया। शराब का नशा जैसे एक झटके में उतर गया हो। उनका चेहरा सवालों और उलझनों से भर गया था, पर फिर भी वो खामोश रहे। तभी जय ने कहा, चल बाहर चलते हैं, ताज़ी ठंडी हवा लगेगी, शायद अच्छा लगेगा। वरुण चुपचाप उठे और उनके साथ बाहर चले गए। उस कागज की पर्ची पर कुछ इस तरह लिखा था, ये पढ़ने के बाद प्लीज़ थोड़ा भी रिएक्ट मत करना, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मिस पिया जिंदा है, बस चुपचाप मेरे साथ बाहर आ, मैं सब कुछ समझाता हूँ।